वेलकम बैक एवरीवन। तो आज मैं वापस से आ गया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जो कि है रिप्रोडक्शन। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर नंबर 7 ऑफ साइंस। एंड यहाँ वन शॉट रिवीजन सीरीज़ का ये सेकेंड चैप्टर है, ऑफ साइंस का फर्स्ट चैप्टर। तो चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है चैप्टर 7, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिल्कुल जोश के साथ। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ये डायरेक्टली उठकर क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, बट चैप्टर समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है। एंड यार एमपी बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से ये 5 मार्क्स होल्ड करता है। ये मतलब कि इसमें 4 मार्क्स का एक लॉन्ग भी आ सकता है, 3 मार्क्स का एक शॉर्ट और 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव फिलअप्स कुछ भी आ सकते हैं, इसलिए से हमें हर तरफ से समझकर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस by which living organism produce individual at their own type। मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक और इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। एंड यहाँ एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है सबके में कि रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है या नहीं। मैं क्लियर कर दूं कि रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। इस बात को बिल्कुल एकदम कान खोल के समझ लो कि रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है। है ना। तो अब मैं एक और चीज़ ये पेपर में आ सकती है, व्हाट आर द बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सो द बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन आर हियर। रिप्रोडक्शन एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑन अर्थ। मतलब एक पर्टिकुलर स्पीसीज की कंटिन्यूटी को रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है। मतलब आप हो, आपसे पहले अपने पेरेंट्स थे, तो वो एक कंटिन्यूटी है। अभी भी ह्यूमन चल रहे हैं हजारों साल से, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। एंड इट ऑल्सो क्रिएट वेरिएशन इन डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस चीज़ को याद रखना, ये कई बार आ जाता है। क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के कारण डीएनए में थोड़े बहुत वेरिएशंस आते हैं, विच लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ अ स्पीसीज, हेल्प इन इवोल्यूशन। देखो, अगर कोई स्पीसीज है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, कोई भी इवोल्यूशन नहीं आ रहे, तो वो बदलते क्लाइमेट के साथ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, जिससे वेरिएशंस आते हैं डीएनए में, जिससे वो बदलते क्लाइमेट के साथ बदलते सर्वाइव कर पाए। और वेरिएशन के एग्ज़ाम एडवांटेजेस जो है वो आ जाते हैं कई बार, इसलिए हम पहले समझते हैं वेरिएशन क्या है, उसके बाद उसके कुछ इम्पोर्टेंस है। वेरिएशन एंड इट्स एडवांटेजेस, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इसे अच्छे से समझना। Variation are the difference present between the individual of the same species। मतलब एक सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में जो डिफरेंस प्रेजेंट है वही है वेरिएशन। इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से आप याद कर लेना। मैं इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो आप वहाँ पे आके नोट्स को एसेस कर सकते हो। तो वेरिएशन जो है वो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है अडॉप्ट करने में चेंजिंग इन्वायरमेंट, ये मैंने आपको बता दिया। वेरिएशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी, ये भी बता दिया। हेल्प इन इवोल्यूशन बता दिया। वेरिएशन इन डीएनए रिजल्ट टू वेरिएशन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, ये भी बता दिया। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 3 मार्कर में ये चीज़ आ सकती है, तो इसे अच्छे से कर लेना, इसे अच्छे से कर लेना। ठीक है। उसके बाद आता है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। वैसे तो ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ ही रखा है, बट मैं एक और बार आपको बता देता हूँ जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो।
there are two modes of reproduction, asexual and sexual. इसमें दो पेरेंट्स लगते हैं, इसमें सेक्सुअल में दो पेरेंट्स लगते हैं और एसेक्सुअल में वन लगते हैं। सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन होता है और एसेक्सुअल में नहीं होता है, और एसेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन होता है। एसेक्सुअल में जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग आते हैं एंड सेक्सुअल में ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली डिसिमिलर। इन सबको अभी समझ लो एंड लिखने के लिए आप लोग नोट्स टेलीग्राम से एक्सेस कर सकते हैं। एंड उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कुछ टाइप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, विच आर इम्पॉर्टेंट, सो या दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट ना। तो ये इसमें होता है फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में भी इरेगुलर बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन एंड ट्रांसफर बाइनरी फिजन। ये तीनों मैं अभी आपको, मतलब ये जितने भी लिखे हुए हैं यहाँ पे सब कुछ मैं अभी आपको बताऊंगा, आप चिंता मत करो। इसके बाद होता है फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है, वो स्लाइड में कट गया है। और नेचुरल होता है बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीफ, और आर्टिफिशियल होता है बाय ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग। उसके बाद अब इरेगुलर बाइनरी फिजन की बात करते हैं। इरेगुलर बाइनरी फिजन इन अमोएबा, इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है वो इरेगुलरली किसी भी शेप में स्प्लिट हो जाता है, उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है जस्ट लाइक दिस, एंड उसके बाद वो दो पार्ट्स में हो जाते हैं एंड दे आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। दिस इज इरेगुलर बाइनरी फिजन इन अमोएबा। ये डायग्राम आ सकता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, लीशमानिया। इसमें एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट, दैट लीशमानिया कॉसेस व्हाट। तो लीशमानिया कॉसेस काला आजर, दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक फीवर। उसमें इंसान की बॉडी ब्लैक हो जाती है। लीशमानिया का रिप्रोडक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें उसका इस तरीके से कुछ शेप रहता है, इस तरीके से शेप रहता है कुछ, एंड उसके बाद ये फ्रैगेला होता है, इसका एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस आपको हर डायग्राम में न्यूक्लियस को तो मार्क करना ही है। फ्रैगेला उसका धीरे धीरे एक और फ्रैगेला अंदर से बिल्ड होता है जस्ट लाइक दिस, एंड देन वो धीरे धीरे बड़ा होता है और न्यूक्लियस टूटने लगता है, अलग होने लगता है। देन एक डिफरेंट फ्रैगेला बन जाता है, डिफरेंट दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, एंड साथ में ये जो साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड होने लगता है ऐसा, एंड ये हो गए दो डॉटर सेल। दिस इज द रिप्रोडक्शन इन लीशमानिया। एंड देन फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा भी है, ये बैम्बू लाइक होता है ये। उसके बाद ये फ्रेगमेंट होते हैं 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 10 पार्ट में, और वो ग्रो हो जाते हैं, दैट्स इट। ये इतना इंपॉर्टेंट है। स्पोर फॉर्मेशन ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का, जो कि स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक सर्कुलर सा वो होता है, सर्कुलर स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया, जिसमें कि फिर उसके अंदर होते हैं स्पोर्स। स्पोर्स जो होते हैं वो एक ही स्पोरेंजिया में बहुत सारे होते हैं, विच हेल्प इन गोइंग फार अवे, एंड वो हल्के होते हैं। इसका एडवांटेज पेपर में आ सकता है, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, सो उसे भी अच्छे से कर लेना। स्पोर फॉर्मेशन का एक एडवांटेज आ सकता है, विच आर स्पोर आर वेरी लाइट वेट, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल टाइम। मतलब एक सिंगल टाइम में लार्ज नंबर में वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, विच इज एफिशिएंट इन रिप्रोडक्शन, एंड स्पोर्स आर कवर्ड विथ थिक वॉल विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। व्हाट डू यू मीन बाय अनफेवरेबल कंडीशन? इट इज़ लाइक कि अगर बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, कुछ मिल नहीं रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो स्पोरेंजिया जो होता है, ये हार्ड थिल सेल होता है, ये चीज़ ये उनको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है, ये इनको अनफेवरेबल कंडीशन से बचा लेती है। दैट्स इट फॉर दिस वन। एंड देन हम अभी मैंने आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बताया, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है।
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन विच द प्लांट रिप्रोड्यूसेस विद द वेजिटेटिव पार्ट्स। मतलब जो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उससे प्लांट रिप्रोड्यूस करता है। मैंने आपको बताया जैसे पोटैटो में स्टेम से, स्वीट प्लांट गुआवा रूट, बायोफिलम लीफ, बायोफिलम यानी पत्थर चट्टा। ये क्या होता है कि ये स्टेम से और लीफ से और रूट से वॉट एवर इट्स वेजिटेटिव पार्टीज, उससे एक पूरा फुल ग्रोन पेड़ बन जाता है। इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। प्लांट रेस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो भी पेड़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से उगाए जाते हैं उनमें जल्दी फ्लावर या फ्रूट आते हैं एज कम्पेयर टू उनसे जो सीड से उगाए जाते हैं, और साथ ही ये कम टाइम पे लार्ज नंबर पे उगाए जा सकते हैं। ये थोड़े रैपिड, ईजियर और इकोनॉमिकल मेथड हैं। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे रैपिड हो गया, इकोनॉमिकल हो गया और बियर हो गया, मतलब बियर यानी लगना, है ना। तो इन कीवर्ड्स का यूज़ करने से आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा, बिकॉज मैं आपको ऐसे ही पढ़ाने नहीं आया हूँ। मैंने पहले खुद अच्छा ही स्कोर किया है, उसके बाद आपको स्कोर करवाने आया हूँ। एंड दीज आर माई पर्सनल हैंड रिटन नोट्स। उसके बाद सच मेथड ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन। ये चीज़ एमसीक्यू में भी आ सकती है कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जिन्होंने अपना सीड मेकिंग का एक एबिलिटी, कैपेसिटी को छोड़ दिया है। तो ये 4 हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। और डिजायर्ड कैरेक्टर ऑफ फ्रूट कैन बी मेंटेन, ये तो आपको पता ही है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। उस पर हम आ चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो we'll talk about sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले एक कॉमन प्रोसेस की बात करते हैं जो मोस्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी, आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द, है ना। तो सबसे पहले गैमेट फॉर्मेट होता है, मतलब गैमेट बनता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेलोजेनेसिस। ये प्रोसेस आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको आगे जाके बायो की स्ट्रीम लेनी है तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गैमेट ट्रांसफ़र होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है, जाइगोट टू एम्ब्रियो बनता है। ये सब आपने 8th 9th में पढ़ रखा है। एम्ब्रियो से एक पूरे न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, दैट्स इट। ये आपने 9th 8th में पढ़ रखा है। हाँ, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि ये जो है, ये जैसे ये सेल है, इसके अंदर दिस इज क्रोमेटिन, दिस इज क्रोमेटिन, दिस इज क्रोमेटिन, मतलब स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। और वहीं पे दिस इज व्हाट, दिस इज क्रोमोसोम, दिस इज क्रोमोसोम। मतलब क्रोमेटिन और क्रोमोसोम दोनों अलग अलग होते हैं, और ये दोनों, ये रहे, ये वाला क्रोमेटिन है मतलब स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, और ये वाला क्रोमोसोम है यानी हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। इन दोनों में फ़र्क होना चाहिए। बाकी इसके अलावा जो फ़र्क होते हैं वो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में पता चलेगा। एंड ये एक डायग्राम है, मैंने इतना अच्छा तो नहीं बनाया है ऑब्वियसली, बट ये इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। दिस डायग्राम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये जो डायग्राम था ये अभी हाल ही में जो अपना सैम्पल पेपर है, मॉडल पेपर, जो है अपना 2026 का ऑफिशियल, जो अपना 2026 का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, उसमें ये डायग्राम आया था। मतलब ये इम्पॉर्टेंट है, ये अभी 2026 के बोर्ड्स पेपर में अपीयर हो सकता है, हाई चांसेस हैं। उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड फंक्शंस देख लेते हैं। यह सब आपको पता ही है कि सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, एंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। इन सब के जो ये डिटेल फंक्शन है ये सब आप नोट्स में देख लीजिएगा।
मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। फ्लावर दो तरह के होते हैं, एक होता है बायसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जो हाँ, तो बायसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है कि जिनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में होते हैं, मतलब स्टैमेन जो कि मेल है, पिस्टिल जो कि फीमेल है, ये दोनों एक ही में होते हैं। लेकिन यूनिसेक्सुअल का तो या तो इसमें स्टैमेन होगा या तो उसमें पिस्टिल होगा, उन दोनों के साथ में नहीं जमती। जैसे बायसेक्सुअल में हिबिस्कस, टोमेटो, पीस, ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। और इसके भी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, पपाया, मेज, कोकोनट एंड ऑल। पॉलिनेशन क्या होता है? द पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। द पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा। और एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन एयर, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड्स एक्सेट्रा। पॉलिनेशन भी दो टाइप के होते हैं। जितनी भी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ वो सबके नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि नोट्स कहाँ मिलेंगे, हम कैसे बनाए नया। दिस ऑल आर जस्ट रिवीजन नोट्स। एंड अगर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो और एक पूरा सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसकी भी वीडियो ला दूँगा। तो पॉलिनेशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलिग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑन अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लेंट। मतलब जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा में जा रहा है फ्रॉम द सेम फ्लावर, मतलब उसी पेड़ के सेम फ्लावर में या फिर अनदर पेड़ के सेम फ्लावर में। यहाँ पे एक और चीज़ हो गई, बट उसमें सेम स्पीसीज होनी चाहिए, स्पीसीज सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो स्पीसीज हमेशा सेम होनी चाहिए, अलग अलग स्पीसीज में ये नहीं चलेगा। और क्रॉस पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बॉर्न इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन यानी मान लो एक पेड़ है एंड उसमें एक फूल यहाँ लगा है और एक और फूल यहाँ लगा। अब इसका पॉलन ग्रेन उड़कर इसमें जा रहा है, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। बट ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन ऐसा नहीं होता है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? मान लो एक पेड़ यहाँ लगा है, एक पेड़ यहाँ लगा है, इसमें ये फूल है, इसमें ये फूल है, इसका पॉलन ग्रेन उड़ के इसमें जा रहा है और ये दोनों सेम स्पीसीज के हैं, तो दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट इज दैट? दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। वेट अ सेकेंड। दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। एंड उसके बाद आता है मेल एंड फीमेल में थोड़ा बहुत प्यूबर्टी के टाइम के चेंजेस, जो कि थोड़े ब्लर हैं, बट कोई बात नहीं, मुझे पता है, मैं बता देता हूँ। फेशियल हेयर ग्रोथ होता है मेल में, अंडर आर्म एंड प्यूबिक हेयर ग्रोथ, ये सब तो आपने 9th में पढ़ ही रखा है, तो ये सब आप नोट से पढ़ लीजिएगा, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में डिफरेंस, ये समझने के लिए बहुत अच्छा है, बट हाँ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका डायग्राम और ये सभी का यूजेस आपको समझ में आना चाहिए, आपको बनाना आना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। एंड उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ मेल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिटरली इम्पॉर्टेंट है। स्कॉट्रम। स्कॉट्रम क्या करता है? जो टेस्टिस के टेम्परेचर है उसको 2-2.5 डिग्री कम रखता है फ्रॉम द बॉडी टेम्परेचर। टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है ना। और ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। उसके बाद वास डेफरस, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूरेथ्रा की तरफ स्पर्म को ले जाता है। यूरेथ्रा कॉमन पैसेज होता है। सीमेन यानी सीमेन क्या होता है? आपको स्पर्म तो पता है, सीमेन क्या होता है? तो सीमेन ये सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड जब स्पर्म में कुछ लिक्विड्स मिलाते, फ्लूइड्स मिलाते हैं, जिससे उनका ट्रांसपोर्ट ईजियर हो जाए, प्रोवाइड न्यूट्रिशन हो जाए और एडजस्ट सेक्रेशन हो जाए, तो उसे हम बोल देते हैं सीमेन। और पेनिस क्या होता है? ये
वजाइना में स्पर्म डिपॉजिट करते हैं। दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये भी अगेन इम्पॉर्टेंट है, इसको आना चाहिए आपको। इसके कुछ वो हैं, ये इतने कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आप नोट से पढ़ लीजिएगा। ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद ये कुछ सम कीवर्ड्स आते हैं। ओव्यूलेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, जेस्टेशन क्या होता है, ये क्या होता है, ये आ गया एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया, प्लासेंटा। मैं बोल रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिटरली मेरे नोट्स में भी आप देख सकते हो ये स्टार कितने लगा रखे हैं मैंने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई के हिसाब से भी, और एमपी बोर्ड ने अगर थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ा दिया तो ये आ सकता है। देयर अ वेरी हाई चांस। प्लेसेंटा क्या होता है, डिस्क शेप टिश्यू होता है। प्लेसेंटा इज अ डिस्क शेप टिश्यू जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस के अंदर डेवलप होता है। प्लेसेंटा अटैच होता है एंडोमेट्रियम के साथ। प्लेसेंटा किसके साथ अटैच रहता है, एंड्रोमेट्रियम, है ना। और साथ ही साथ प्लेसेंटा ऑल्सो हैव विलाय। विलाय तो आपको वैसे पता होगा क्या होती है, बट मैं आपको फिर से बता दूं कि ये एक ऐसा वो होता है जो लार्ज सरफेस एरिया देता है फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन टू थिंग्स। यहाँ पे मदर एंड डेवलपिंग फॉइटस होता है, और प्लेसेंटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड अदर वेस्ट सब्सटेंस। नाउ हम बात कर लेते हैं मेंस्ट्रुएशन की, ये तो आपको पता ही है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। देयर आर टू टाइप्स, वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वायरल लाइक HIV, वर्ड्स एंड गोनोरिया, साइफिलिस। एंड इसमें कुछ कॉन्ट्रासेप्टिंग मेथड्स भी होते हैं विच आर फिजिकल बैरियर लाइक कॉन्डम्स, हार्मोनल बैरियर, है ना। बट वो साइड इफेक्ट कॉज करते हैं, ये सब आप डिटेल में पढ़ सकते हो नोट्स हैं, मैं अभी आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। और IUCD भी होता है और सर्जिकल बैरियर भी होता है, ये होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब लास्ट थिंग है एक, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फिल्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ये आप लोग पढ़ लो, मैंने सब कुछ समझा दिया है ये। That's it for today, and yeah, link is in the description of the notes, and मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में, आप जाके ज्वाइन कर लें एंड वहाँ से आपको ये दोनों नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर आपको कोई भी क्लास 10th के रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल चाहिए आप मुझे बोल सकते हैं।